जोहार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित मैया समान योजना में कितने वर्ष की महिलाएं लाभान्वित हो रही है। पहला है 18 से 50 वर्ष, दूसरा है 21 से 52 वर्ष, तीसरा है 20 से 60 वर्ष, चौथा है सभी उम्र की महिलाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 से 50 वर्ष। तो जैसे आपको पता है कि यह योजना झारखंड सरकार अर्थात हेमंत सरकार के द्वारा लाया गया है। यह योजना आपका अगस्त 2024 में ही लाया गया था, जिसमें कहा गया है कि जितने भी राशन कार्ड धारक सभी परिवार के महिलाओं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है, उन्हें प्रत्येक माह 2500 रुपया अर्थात एक साल में 30,000 रुपया सहायता राशि के रूप में दिया जा सके, ताकि महिलाओं या लड़कियों का स्थिति को सबल या मजबूत बनाया जा सके। वे उन पैसों का खर्च अपने आर्थिक सुदृढ़ता करने में कर सकती है। तो पहले ये इस योजना में जो था कि प्रत्येक माह 1,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अब बाद में प्रत्येक माह आपको 2500 रुपया दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे। पहला है शिबू सोरेन, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है रघुवर दास, चौथा अर्जुन मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिबू सोरेन। तो देखिए, जब झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था, तो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे, जो बीजेपी से थे। दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने थे, वो भी बीजेपी के थे। लेकिन पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अर्थात तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बने थे। शिबू सोरेन का मूल नाम शिवचरण मांझी है और शिबू सोरेन ने ही 4 फरवरी 1973 ईस्वी को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। ये वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। देखिए, अब बाबूलाल मरांडी का जिक्र आया है, तो बाबूलाल मरांडी कौन है? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और रघुवर दास जो है, रघुवर दास झारखंड के पहले गैर जनजातीय मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं सभी जनजाति रहे हैं, लेकिन रघुवर दास गैर जनजातीय मुख्यमंत्री रहे हैं। अर्जुन मुंडा की बात किया जाए तो ये भी अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और ये भी बीजेपी से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। पहला है 300 फीट, दूसरा है 320 फीट और तीसरा है 245 फीट, चौथा है 280 फीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 320 फीट। तो हम लोग बात करेंगे हुंडरू जलप्रपात की। तो हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि अगर ये दूसरी सबसे बड़ी या सबसे ऊंची जलप्रपात है, तो पहला जो है सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो है आपका बूढ़ाघाट अर्थात लोध जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, आपको बार-बार कहते हैं कि क्वेश्चन आपको पढ़ने में हर दिन मज़ा नहीं भी आ सकता है, लेकिन मज़ा में ध्यान नहीं देना है। आपको क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन को टच करने में रहना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन दे, तो आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, सबको आप सही करके आएँ। देखिए, चौथा क्वेश्चन कहता है कि हरिहर धाम बागोदर झारखंड में किस जगह पर है? पहला है बोकारो, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गिरिडीह जिला, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह जिला। हरिधर हरिहर धाम जो है बगोदर में, वो कहाँ है? गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है या गिरिडीह जिला में है। अब गिरिडीह जिला के बारे में आया है जिक्र, तो उसको हम ऐसे कैसे छोड़ दें? गिरिडीह जिला में ही आपका पारसनाथ पहाड़ी है और पारसनाथ के पहाड़ी को ही समेत शिखर भी बोला जाता है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और यह जो है आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए तीर्थ स्थल अर्थात मक्का के समान है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। उनमें से 24 में से में जो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी के नाम पारसनाथ पहाड़ी पड़ा है। और आपका एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि
24 तीर्थंकर में से एक तीर्थंकर झारखंड के थे जिसका नाम शीतलनाथ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? पहला है 25.60%, दूसरा है 57.10%, तीसरा है 75.40%, चौथा है 29.20%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57.10%। अब हम लोग बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है। तो झारखंड की साक्षरता दर है आपका 66.41। ये झारखंड की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है आपका 76.84 और महिला साक्षरता दर पूछ ले तो वो है आपका 55.42। ये महिला साक्षरता दर है। देखिए, जितना भी आंकड़ा हम पढ़ रहे हैं या पढ़ाते हैं वह 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है, तो उसके हिसाब से 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से जनगणना कार्य संपूर्ण नहीं हो चुका है। तो जितना भी आंकड़ा है वो सभी क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार है, और क्वेश्चन में भी आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? पहला है पाकुड़, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा। कोडरमा में क्या है, एसटी अर्थात आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। और कोडरमा का जिक्र आया है तो कोडरमा को क्या कहते हैं, झारखंड में अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में सबसे अधिक और सबसे बढ़िया क्वालिटी का अभ्रक भी पाया जाता है। अगर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आदिवासी जिला कौन सा है तो हो जाएगा आपका खूंटी। खूंटी में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है, और खूंटी आपका 2007 ईस्वी में क्या बना है, जिला बना है। किससे? रांची जिला से अलग होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 ईस्वी में विद्रोह झारखंड में कहाँ हुआ था? देखिए, 1857 के क्रांति में जो शुरुआत हुआ था वो सैनिक मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और अगर कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो रोहनी गाँव में हुआ था। और रोहनी गाँव कहाँ? देवघर में है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा साहिबगंज, तीसरा डोरंडा, चौथा रांची। तो यहाँ कहाँ हुआ था? इन चारों ऑप्शन में से डोरंडा में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन हिसाब से भी चलना है। अब डोरंडा कहाँ है? रांची जिला में। अगर रांची के रहने वाले हैं तो जानते हैं रांची में ही है, क्या है, डोरंडा है। ठीक है, और डोरंडा में ही क्या है, झारखंड का हाई कोर्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के रांची जिला में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? पहला है गोंड जनजाति, दूसरा है असुर जनजाति, तीसरा हो जनजाति और चौथा मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडा जनजाति। देखिए, मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहला स्थान में संथाल जनजाति है, दूसरा में उरांव जनजाति है और तीसरा में मुंडा जनजाति है। मुंडा मुंडा लोग क्या मुंडारी भाषा बोलते हैं, और मुंडारी भाषा आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। और मुंडा जनजाति ऐसे तो बाकी जगह मिलेंगे, लेकिन सबसे अधिक संख्या आपका रांची में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला है 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2012, चौथा है 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। देखिए, जब से झारखंड बना है अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद से अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक लगा है आपका 13 जनवरी 2009 को, और दूसरा बार लगा है 1 जून 2010 को, तीसरा बार लगा है 19 जनवरी 2013 को। ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और आपको पता है कि भारत के
भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है प्रशासनिक दोष देकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि झारखंड राज्य की उद्यमी सखी मंडली योजना का उद्देश्य क्या है? पहला है अकेले रहने वाले नवजात और माता को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तीसरा है ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देना। चौथा है विधवा महिलाओं को घर प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण महिलाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाता है। किस योजना के द्वारा? उद्यमी सखी मंडली योजना के द्वारा। ये झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है गंगा नारायण, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है भागीरथी मांझी और चौथा है पटेल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी मांझी। भागीरथी मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन का नेतृत्व या शुरुआत किया गया था। यह आंदोलन आपका हुआ था 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था। इन्हें लोग प्यार से बाबा जी भी कहते थे और इन्होंने अपने आप को खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर लिया था। अब बात करेंगे हम लोग गंगा नारायण सिंह के बारे में। तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा 1832-33 में क्या हुआ था? भूमिज आंदोलन हुआ था और जिसे क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक है, और बिरसा मुंडा के बारे में हम जानते हैं, बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान किया गया था, जो कि हमारे झारखंड के सबसे बड़े राजनेता या सबसे बड़ा स्वतंत्रता क्रांतिकारी रहे हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को कहाँ हुआ था? वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? पहला है मुंडा विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है तमाड़ विद्रोह, चौथा है टाना भगत आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। 1914 में टाना भगत आंदोलन हुआ था और किसके नेतृत्व में? जतरा उरांव या जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। अब बात करेंगे जतरा भगत कहाँ के थे और उनका जन्म कब हुआ था। तो जतरा भगत का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को। कहाँ? गुमला जिले के विशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव में हुआ था। और टाना भगत जो थे, टाना भगत लोग क्या थे? महात्मा गांधी के सबसे प्यारे अनुयायी थे, ये खुद महात्मा गांधी ने कहा था। और जब रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था, उस समय टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को उपहार स्वरूप 400 रुपये प्रदान किए थे। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये लोग भी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए ये महात्मा गांधी के दिल के काफ़ी करीब थे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855-56 में, ये भी आपको याद है, जिसका नेतृत्व कौन किए थे? सिद्धू कान्हू मुर्मू और इनके दो भाई चांद भैरव और इनकी दो बहन फूलो झानो के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पहला है गढ़वा जिला, दूसरा है लातेहार जिला, तीसरा है गुमला जिला, चौथा है लोहरदगा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिला। गढ़वा जिला झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है और गढ़वा जिला बहुत ही खास जिला है, क्योंकि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन? गढ़वा जो बनाता है आपका छत्तीसगढ़ के साथ, फिर बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ और बिहार के साथ भी यह सीमा बनाता है। और झारखंड के जो वर्तमान समय में 24 जिले हैं, उनमें से 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य से सीमा जरूर बनाते हैं, लेकिन 2 ऐसे जिला जो हैं किसी से सीमा नहीं बनाते हैं, वो है आपका लोहरदगा और आपका खूंटी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है धनबाद, चौथा है दुमका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। तोपचांची अभ्यारण्य आपका धनबाद में है और इसका स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ है और इसका विस्तार है आपका
8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसमें कुछ संकटग्रस्त जो जीव हैं, जैसे चीतल है, वाइल्ड बोअर है, जंगली बिल्ली है, नेवला इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है। अब पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में, और पूर्वी सिंहभूम जिला में ही जमशेदपुर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग सबसे बड़ा संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। देखिए क्वेश्चन इसमें इजी है, कह रहा है कि झारखंड का अरण्य मतलब जंगल होता है, तो जंगल का भाग कौन सा सबसे बड़ा संरक्षित जंगल का भाग है, ये पूछ रहा है। तो संरक्षित मतलब होता है, संरक्षित वन मतलब ऐसा वन होता है जहाँ पर लकड़ी काटना और पशु को चराना वर्जित होता है, और सरकार के पूर्ण नियंत्रण वाला जंगल को हम लोग संरक्षित जंगल कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है हम बताते हैं। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है ढाल भूम, दूसरा है सारंडा, तीसरा है कोल्हान, चौथा है डाल्टनगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंडा। तो झारखंड के जो पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जंगल आता है, और पश्चिमी सिंहभूम बना है कब, 1990 ईस्वी में। ये जो सारंडा जंगल जो है आपका, इसमें सखुआ वृक्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा सखुआ का पेड़ वाला जंगल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड में सारंडा है, इसके अलावा कोल्हान है, पोराहाट का वन है, ये सब क्या है, संरक्षित वन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जिक्र आया है कोल्हान, तो कोल्हान प्रमंडल है, और कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय चाईबासा है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए डाल्टनगंज है, डाल्टनगंज का ही अभी न्यू नाम क्या है, मेदिनीनगर है, और मेदिनीनगर चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। ठीक है। ढालभूम, ढालभूम जिसका वर्तमान नाम क्या है आपका, धनबाद है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है चाईबासा, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। झारखंड के राजमहल क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो हम आपको बता दें कि राजमहल जो क्या है आपका साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है, जो कि काली मिट्टी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगूर रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगूर मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी कपास के उपजाऊ के लिए सबसे बढ़िया होता है। और बलुई मिट्टी आपका हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। और बात की जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत में मुख्य रूप से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश में क्या है आपका, काली मिट्टी पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और राजमहल झारखंड में किस जिला के अंतर्गत है, साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है, 1983 ईस्वी में साहेबगंज जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के किस जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला है पलामू, दूसरा है खूंटी, तीसरा है धनबाद, और चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। तो पहले आपको रांची में, यानी कि झारखंड में किधर से किधर होकर कर्क रेखा गुजरता है वो बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि पूरे भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आराम से आप सुनिए, बहुत ही काम का चीज़ है। देखिए झारखंड में तो रांची से होकर गुजरता है। रांची में कहाँ, रांची में ओरमांझी, और रामगढ़ में गोला, लोहरदगा में किसको, नेत्रहाट, मुरहू, लसुदी, गोपालपुर, पोखन्ना, गोसाइडीह, झालबर्दा, पालकुदरी से होकर क्या है, कर्क रेखा झारखंड में गुजरता है। और पूरे भारत में बोले तो पूरे भारत में 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। आपका कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। पहला है लोध जलप्रपात, दूसरा है घाघरी जलप्रपात, तीसरा है हुंडरू जलप्रपात, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोध जलप्रपात। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका ऊंचाई लगभग 143 मीटर में है। अगर फीट में पूछा जाए तो ये 469 फीट के आसपास है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा
जलप्रपात है। और लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं, क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। और बूढ़ा नदी आपका उत्तरी कोयल का सहायक नदी है। और ये जो जलप्रपात है आपका कहाँ है? लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे हम लोग घाघरी जलप्रपात का, तो घाघरी जलप्रपात आपका नेत्रहाट में है। और नेत्रहाट आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। हुंडरू जलप्रपात की जिक्र किया जाए तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल रांची के नगरी के रानी चुआ नामक स्थान से होता है। और हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड का दूसरा बड़ा जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कौन सी है? पहला है 15 अप्रैल, दूसरा है 15 जुलाई, तीसरा है 15 अगस्त, चौथा 15 नवंबर। तो क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है बहुत इजी है, लेकिन उससे जो जुड़ा जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन से हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी दोनों चीज़ को साथ में कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे ही बने रहिए, आपको एग्जाम पास कराना मेरा जिम्मेवारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नवंबर। तो बिरसा मुंडा का जिक्र आया है तो हमारे महान नेता रहे हैं बिरसा मुंडा, तो उसके बारे में डिटेल में ना बताऊं ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए, बिरसा मुंडा जी हैं जिनका जन्म 15 नवंबर आपका 1875 ईस्वी को हुआ था। और इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर क्या है, हम लोग का झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया है। और इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को कहाँ हुआ था? रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और इनके माता का नाम करमी था। और जन्म स्थल कहाँ है? तो वर्तमान जो खूंटी है, खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे, तो इनके धार्मिक गुरु आपके आनंद पहान थे या आनंद पांडे थे। ठीक है। और कभी कभी पूछता है कि बिरसा मुंडा को और किन नामों से पुकारा जाता है, तो इन्हें धरती आबा या धरती बाबा के नाम से भी वे लोग प्यार से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है? पहला है गंगा नारायण, दूसरा है नारायण सिंह, तीसरा है शेख भिखारी और चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख भिखारी। शेख भिखारी जी का संबंध 1857 के क्रांति के था। अब शेख भिखारी झारखंड के रहने वाले हैं। अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो शेख भिखारी का जन्म 1819 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें, रांची के ओरमांझी में खुदिया गांव में हुआ था। ठीक है। इनके राजा, किनके राजा? शेख भिखारी के राजा टिकैत उमराव सिंह के साथ इन्हें 6 जनवरी 1858 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्हें चुट्टूपाली घाटी में बरगद के पेड़ पर फांसी लटका दिया गया था। कब? 8 जनवरी 1858 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे गंगा नारायण सिंह का। तो गंगा नारायण सिंह के द्वारा भूमिज आंदोलन किया गया था। कब? 1832-33 में। और उस आंदोलन को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा के बारे में अभी ही थोड़ा देर पहले बता चुके हैं, तो रिपीट नहीं बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? पहला है सावन, दूसरा है फागुन, तीसरा है बैसाख, चौथा है चैत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत। चैत में भी कब? चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को सरहुल मनाया जाता है। सरहुल में सखुआ अर्थात साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये भी आपको याद रखना है। सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार में से में एक है, लेकिन यह उरांव का सबसे बड़ा त्यौहार है। और उरांव लोग सरहुल को क्या कहता है? खद्दी भी कहता है, ये भी याद रखना है। और उरांव के सबसे बड़ा जो देवता है उनका नाम क्या है? धर्मेश है, ये भी आपको याद रखना है। और उरांव लोग कुड़ुख भाषा बोलता है। और कुड़ुख भाषा की लिपि क्या है? तोलोंगसी की लिपि है। और कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा, क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले अगर बैसाख का महीना में आपका मंडा पूजा भी लगता है, ये भी याद रखना है। और सावन के महीना में देवघर यानी कि बाबा धाम में श्रावणी मेला लगता है पूरे 1 महीना के लिए,
ये भी आपको याद रखना है। फागुन में होली होता है और होली का झारखंडी रूप क्या है? फगुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है दूसरा, दूसरा है पहला, और तीसरा और चौथा है चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला। पूरे भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला है। अब देखिए, लाख कीटों से उत्पन्न होता है और कीटों को लाख कीट कहा जाता है या लेसिफर लक्का भी कहा जाता है। पूरे भारत में लाख का लगभग 60% उत्पादन कहाँ होता है? आपका झारखंड में ही होता है। इसके अलावा झारखंड के अलावा आपका छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी लाख का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। और बात किया जाए झारखंड का, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख अर्थात लाख का उत्पादन कहाँ होता है? पलामू जिला में होता है। ये भी आपको याद रखना है। खूंटी भी लाख के उत्पादन में काफ़ी आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? पहला है 15,000, दूसरा है 1,00,000, तीसरा है 500, चौथा है 10,000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,000। झारखंड सरकार द्वारा एक योजना चलाया जा रहा है, कन्यादान योजना। इसके तहत 10,000 रुपया की सहायता राशि दी जाती है। इसका शुरुआत आपका बहुत पहले 2004 ईस्वी में ही हो गया था। ठीक है, इसके तहत बीपीएल अर्थात बिलो पुअर्टी लाइन अर्थात गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की जो कन्या है उसे शादी के लिए 10,000 रुपये की नगद सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर कहा जाता है? पहला है बिरहोर, दूसरा है महली, तीसरा है संथाल, चौथा है उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महली जनजाति। महली जनजाति को सरल कारीगर भी कहा जाता है। ये लोग झारखंड में शिल्पी शिल्पी जनजाति के नाम से भी जाने जाते हैं या विख्यात हैं। ये लोग बांस की कला में काफ़ी कुशल एवं निपुण या प्रवीण होते हैं। ठीक है, इनका जो निवास स्थल है सबसे ज़्यादा कहाँ-कहाँ आपको मिल जाएगा? तो सिंहभूम के क्षेत्र में है, रांची है, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, ये एरिया में महली जनजाति भर-भर के पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग बिरहोर का, तो बिरहोर के जो निवास स्थान है उसको हम लोग टंडा कहते हैं। और बिरहोर क्या है? झारखंड के 8 आदिम जनजाति में एक है। संथाल जनजाति क्या है? झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा का लिपि क्या है? ओल चिकी लिपि है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। बात करेंगे उरांव, तो उरांव क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है और इनके प्रमुख देवता धर्मेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है जावा, दूसरा है भक्ता पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा है हल पुनः। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। देखिए, जवा पर आज हम यहाँ जो है आखिरी क्वेश्चन है, तो हम सारा पर्व के बारे में आपको डिटेल से बताएँगे। आप धैर्य रखिए, आधा घंटा समय देने के लिए, आप बहुत सारा चीज़ सीख के ही जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप इतने बिज़ी तो नहीं होंगे कि आधा घंटा दे नहीं पाइएगा, तो आधा घंटा दीजिए, आप बेहतर से बेहतर चीज़ सीख के जाइएगा। देखिए, जावा जो है, झारखंड का जो है अविवाहित आदिवासी लड़कियों के द्वारा भादों के महीने में मनाए जाने वाला पर्व का नाम है जावा। माना जाता है कि इस पर्व को मनाने से जो लड़कियों में है अच्छी प्रजनन क्षमता का विकास होता है, साथ ही उनके लिए शादी-ब्याह के लिए बेहतर कुटुंब या रिश्तेदार आता है, ये भी माना जाता है। अब भक्ता पर्व के बारे में बात करेंगे, तो भक्ता पर्व है, यह बसंत ऋतु और गर्मी के बीच में मनाया जाता है और ये जो त्योहार है, तमाड़ के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय है। सरहुल के बारे में आपको बता दें कि सरहुल इज़ कमिंग, अर्थात सरहुल आने वाला है कल परसों। तो सरहुल में जो है आपका ये उरांव जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है और उरांव जनजाति सरहुल पर्व को खद्दी भी कहता है। इसमें क्या होता है? सखुआ अर्थात साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये आपको शॉर्ट में याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे हल पुनः। हल पुनः त्योहार क्या है? तो किसान अपने खेतों में वृत्ताकार ढाई चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई की शुरुआत करता है। यह पर्व आपका माघ माघ महीने से शुरू हो जाता है। यानी कि किसान से और पहली बार जब खेत में हल चलाता है,
उस समय मनाने वाला कौन-सा त्योहार है? हल पुनः त्योहार है। हमको पूरा उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं और अगर आप पढ़ते रहेंगे तो झारखंड जीके से तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और वादा भी है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।